So, hello guys, welcome back to my channel. So, today's topic is Memorandum of Association. Let's start. तो इन सिंपल वर्ड्स अगर आसान भाषा में कहा जाए तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी किस लिए बनाई गई है, क्या एक्टिविटीज़ वो करेगी, उसके अंदर कितने शेयर होल्डर हैं, क्या उनका रिलेशनशिप है कंपनी के साथ या कंपनी की जो भी ए टू जेड चीज़ें होती हैं वो इसमें बताई जाती हैं। और इसमें जो है ये बताया जाता है कि कंपनी को बनाया क्यों गया है। द एमओई इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट मीनिंग एनीवन कैन एक्सेस इट टू अंडरस्टैंड द कंपनी स्ट्रक्चर एंड लीगल फ्रेमवर्क। मतलब कोई भी इस पब्लिक डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर सकता है किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब वो क्लॉज जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ये क्लॉज होते हैं। पहला क्लॉज क्या है कि कंपनी का नाम, उसके बाद रजिस्टर ऑफिस क्लॉ, ऑब्जेक्ट क्लॉ, लायबिलिटी क्लॉ, कैपिटल क्लॉ एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉ। ये सारे जो क्लॉज हैं ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जिसमें जो कंपनी है उसकी जो रूल बुक होती है उसी को हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। रूल बुक मीन्स जो कंपनी कर सकती है, और जो कंपनी बनाई गई है उसका एमओए में तो बता दिया जाता है कि वो किस लिए बनाई गई है और क्या काम करेगी। अब वो काम करेगी कैसे वो बताता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आउटलाइनिंग हाउ इट ऑपरेट्स इंटरनली। और ये बताता है कि कंपनी अंदर से कैसे काम कर रही है। दे डिफाइन द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। जो डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स के जो राइट्स होते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। हाउ डिसीजन आर मेड विद द कंपनी। मतलब जो कंपनी है उसमें डिसीजंस कैसे बनाए जाएंगे, कौन लेगा डिसीजन, तो वो बताया जाता है। एसेंशियली इट अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेल आउट द इंटरनल गवर्नेंस ऑफ द बिजनेस। मतलब अंदर से जो बिजनेस काम कर रहा है वो उसका जो गवर्नेंस है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है उसको अंदर से ऑर्गेनाइज करने का काम करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके हिसाब से जो कंपनी के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या कंपनी से जुड़ा कोई भी इंसान है वो उसके हिसाब से ही काम करता है, बिकॉज ये एक रूल बुक होती है कंपनी के लिए। तो अब आ जाते हैं कंपैरिजन करने पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। तो एमओए जो होता है उसमें क्या बताया जाता है कि रिलेशनशिप क्या है पब्लिक का कंपनी के साथ, और एमओए में मेनली ये बताया जाता है कि कंपनी को बनाया क्यों गया है और क्या करने के लिए बनाया गया है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेनली बताया जाता है कि इसमें जो कंपनी बनाई गई है उसको बनाया तो चलो इसलिए गया है कि मेमोरेंडम जो बताते, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है कि जो करने के लिए बनाया है वो करेंगे कैसे। जैसे कि कोई सामान अगर बेचने के लिए बनाया गया है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताएँगे कि ये प्रोडक्ट आएगा कैसे, रॉ मटेरियल बनेगा कैसे, उसके बाद जब प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो उसको बेचेंगे कैसे, तो वो क्या बताएँगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाएगा। एक गाइड बुक की तरह काम करता है ये। और वहीं पे जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वो बताया जाता है इसमें कि रूल्स क्या रहेंगे, रेगुलेशंस क्या रहेगी जिसके अंडर में कंपनी मैनेज करी जाएगी। इसके अंदर में मतलब कंपनी काम करेगी, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो उसके हिसाब से काम करेंगे, जो रूल बुक में लिखा हुआ है। एसेंशियली एक्टिंग एज़ अ गाइड बुक। एक तरीके से ये गाइड का काम करती है, गाइड देती है कंपनी को कि कैसे उसको वर्क करना है आने वाले समय में। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।